नमस्कार दोस्तों। अब मैं आज फिर करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसी का अगला लेक्चर लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं करंट अफेयर। बात अगर करंट अफेयर की जाए तो जैसा पहला हमारा पॉइंट है 15वीं ब्रिक्स समिट। ठीक है, तो 15वीं ब्रिक्स समिट जो है वो 2023 में आयोजित हुई है। वो हुई है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ स्थापित हुई है? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। इसलिए ये कोविड-19 के बाद पहली व्यक्तिगत बैठक है, अर्थात अभी तक ये जो इंडिविजुअली तरीके से ये बैठक होती थी और इस कोविड-19 के बाद ये पहली बैठक है जो व्यक्तिगत रूप से संपन्न की गई है। तो इससे कई सारे पॉइंट्स रिलेटेड हैं। पहला पॉइंट तो इसकी थीम क्या रही है? तो ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, धारणीय विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी 2023 15वीं ब्रिक्स समिति की यह थीम रही है। ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। यह है ब्रिक्स की थीम। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है, ठीक है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स का फुल फॉर्म है। अब ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिक्स की जो स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में। और इसमें पहले ये ब्रिक था, BRIC, लेकिन 2010 से जब इसमें साउथ अफ्रीका आकर जुड़ गया तो इस ब्रिक का नाम हो गया ब्रिक्स। क्लियर? तो इसमें जो है इसका क्रम है कि किस देश में कौन सी अगली समिति किस देश में आयोजित की जाएगी। तो सबसे पहली समिति ब्राजील, फिर रूस, फिर इंडिया, फिर चीन, फिर साउथ अफ्रीका, इसी क्रम में। और जैसे इस बार साउथ अफ्रीका में है तो अगली कहाँ होगी? ब्राजील में होगी, फिर उसके बाद रूस में होगी। तो लेटर्स के अकॉर्डिंग ये क्रम चलता रहता है, ठीक है। लेकिन 2023 में इस बार लगभग 6 देश इसमें शामिल किए गए हैं। ब्रिक्स समिट में 6 और देश शामिल हो जाने की वजह से अब ब्रिक्स का नाम ब्रिक्स प्लस हो गया है। क्या हो गया है? ब्रिक्स प्लस हो गया है, ठीक है। तो ब्रिक्स प्लस हो गया। वो 6 देश कौन कौन से हैं आप नोट कर लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं। पहला अर्जेंटीना। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का देश है, अर्जेंटीना। दूसरा इजिप्ट अर्थात मिस्र। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया। इथोपिया और इजिप्ट अर्थात मिस्र, ये दोनों अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। और ईरान और सऊदी अरब और यूएई, ये इतने देश हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, नोट कर लीजिए, अर्जेंटीना और इजिप्ट, इथोपिया और सऊदी अरब, ईरान और यूएई। एशिया के 3 देश हैं, सऊदी अरब, ईरान और यूएई। दक्षिण अमेरिका के 1 देश है, अर्जेंटीना। अफ्रीका महाद्वीप के 2 देश हैं, इजिप्ट और इथोपिया। ठीक, इस तरीके से आप याद करोगे तो याद हो जाएगा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का 1 देश है, अर्जेंटीना। फिर आएंगे अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप से आपको 2 देश मिल जाएंगे, एक इजिप्ट, दूसरा इथोपिया। फिर एशिया महाद्वीप से आपको 3 देश मिल जाएंगे। 3 देश से कौन कौन से? सऊदी अरब, ईरान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। क्लियर? तो ये 6 देश इस बार, लेकिन इन 6 देशों को की घोषणा की गई है, लेकिन इनको सदस्यता कब से मिल जाएगी? 1 जनवरी 2024 से। आयोग इससे क्वेश्चन पूछेगा। और आपको ये बता दें करंट अफेयर इसलिए किस प्रकार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वनडे एग्जाम जितने भी हैं उन सभी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर विद स्टैटिक पार्ट हम चला रहे हैं। ये जो करंट अफेयर सीरीज आपकी चल रही है, ये करंट अफेयर विद स्टैटिक पार्ट्स चल रहा है। तो इसमें आपको जैसे ब्रिक्स चला है तो ब्रिक्स से संबंधित जितने भी स्टैटिक पार्ट होंगे उन सभी को हम यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे। और जब भी भविष्य में आने वाले कल में जब भी फिर से ब्रिक्स सुर्खियों में आएगा, फिर से हम ब्रिक्स के बारे में बात कर लेंगे। ब्रिक्स का जो स्टैटिक पार्ट है उसके बारे में फिर से हम बात कर लेंगे। इस प्रकार से चीजें आपके जहन में बनी रहेंगी और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे आसानी से। क्लियर? तो इसलिए आप सभी लोग जुड़ते रहिए और भी लोगों को जोड़ते रहिए। तो ये रहा ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ब्रिक्स की स्थापना 2006 में ब्रिक्स
ब्रिक के बाद ब्रिक्स कब बना? तो 2010 में, जब इसमें साउथ अफ्रीका जुड़ा। ब्रिक्स और ब्रिक्स प्लस 2023 में ब्रिक्स प्लस हो गया। ब्रिक्स प्लस कब हुआ? जिसमें 6 अन्य देश और जुड़ गए। 6 अन्य देश कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपने नोट कर लिया। और 2023 में 15वीं ब्रिक्स सम्मेलन, कौन सी समिति थी? 15वीं थी। कहां पर आयोजित हुई है? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहां है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का देश है। क्लियर? तो इसमें भारत की तरफ से कौन गया था? भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे अध्यक्षता करने के लिए। राष्ट्राध्यक्षों की समिति होती है ब्रिक्स। क्लियर? आगे 2-3 पॉइंट इसके और हैं, जैसे कि अगला ब्राजील के राष्ट्रपति, ब्राजील कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का देश है। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा, लूला पूला हो रहा है, ठीक है। तो ये इनका नाम है, ब्राजील के राष्ट्रपति है। इनको भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ उपहार भेंट किए हैं। तो इनको मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग इनको उपहार स्वरूप में दी है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग बहुत फेमस है, तो वहां की गोंड पेंटिंग जो बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, वो ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा को दिया है। आप इतना लूला डी सिल्वा याद रखिए, लुइज इनासियो याद रहे या ना रहे, लूला डी सिल्वा, लूला पूला तो बड़ी आसानी से हम लोगों को याद हो सकता है, ठीक है। ये शब्द तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगला साउथ अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा, साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका में है आयोजित हुई है। तो सिरिल रामफोसा को तेलंगाना के विदरी वर्ग वाली सुराही जोड़ी दी है। तो तेलंगाना का देखिए, यहां से 2-3 पॉइंट आपके कि गोंड पेंटिंग किस राज्य की है? पहली चीज तो एमपी की है। विदरी वर्ग कहाँ का है? विदरी वर्ग जो स्पेशली है ये तेलंगाना का है, ठीक है। ये सुराही सुराही जब बनते हैं उसमें डिजाइन के लिए काफी फेमस है। तो विदरी वर्ग वाली सुराही का जोड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा को दिया है। तथा अब जोड़ा याद कैसे करोगे? तो ये पति पत्नी है, सिरिल रामफोसा जोड़ेदार ही है, तो इनको जोड़ा में दिया गया है। लेकिन इनकी पत्नी है डॉक्टर तशेपो मोत्सेपे, नाम बहुत टफ है लेकिन याद कर लीजिएगा। तशेपो मोत्सेपे को नागालैंड की एक शॉल बहुत फेमस होती है, उसको उन्होंने सिरिल रामफोसा की पत्नी को उपहार स्वरूप भेंट किया है, ठीक है। तो ये है नरेंद्र मोदी ने जो उपहार भेंट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट पॉइंट है दीदी कैफे। अब दीदी कैफे क्या है? ये उत्तर प्रदेश की योजना है। ये उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम शहरों में चालू की गई है। और इसकी खूबी है दीदी कैफे की, दीदी जैसे नाम ही दीदी है, लेडीज से संबंधित है, महिलाओं से। तो ये केवल महिलाओं स्वयं सहायता समूह यानी वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से चलाया जाएगा, ठीक है। लिखा मैंने, ये केवल महिला सहायता समूह द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। और कहा? उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगमों में ये चालू की गई। खूबी क्या है इसमें? काम क्या किया जाएगा? स्पेशली जो महिलाएं होंगी ये कम लागत वाले भोजन, नाश्ते व अन्य सुविधाएं इसमें तैयार की जाएंगी, जो कि लोगों को आसानी से उनको पहुंचाया जाए। कम लागत वाला भोजन लोगों को दिया जाएगा इसमें, ठीक है। और ये कैंटीन से संबंधित वर्क होता है। अगला हमारा है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ये ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। अगर आप मेरी शॉर्ट सीरीज देखते होंगे तो शॉर्ट सीरीज में मैंने 5-6 देशों के जो प्रमुख पुरस्कार 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री को दिए गए हैं, उनकी मैंने एक शॉर्ट सीरीज डाल रखी है। तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पर, तो वहां पर शॉर्ट्स वाले लिस्ट में जाइएगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा। तो 2-3 देशों के हैं, तो उसमें 5-6 देशों के जो प्रमुख पुरस्कार प्रधानमंत्री को मिले हैं, वहां से आप नोट कर लीजिएगा। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। ग्रीस अर्थात यूनान जिसको बोलते हैं। अब एक पॉइंट यहाँ और याद कर लीजिए, कई बार आयोग ये पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका के टूर पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गए थे तो उस देश से किस देश की और यात्रा पर गए थे, या फ्रांस की यात्रा पर गए थे, उसके उपरांत किस देश की यात्रा पर गए थे। तो आपको मैं बता दूं कि जब हमारे प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका गए थे ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, तो वहीं से वो यूनान अर्थात ग्रीस की यात्रा पर गए थे। क्लियर? फिर उसके बाद
हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे, यूएसए, तो उसके बाद वो यात्रा पर गए थे फ्रांस की। क्लियर? वहीं से तो ये कुछ देशों की यात्रा पर हमारे देश के प्रधानमंत्री एक यात्रा के साथ दूसरी यात्रा के साथ, फिर जब जापान की यात्रा पर गए थे क्वाड सम्मेलन में भाग लेने के लिए, तो वहां से ये गए थे पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ने इनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया था, जो कि बहुत सुर्खियों में बना रहा है हमारी गोदी मीडिया में। और फिर उसके बाद वहीं से ऑस्ट्रेलिया भी गए थे। तो और ऑस्ट्रेलिया में एक पार्क का नाम इन्होंने बदल कर लिटिल पार्क कर दिया। लिटिल पार्क नाम था और उसका नाम इंडिया पार्क कुछ ऐसे किया गया। तो आपका एक क्वेश्चन है, होमवर्क है, कि वो किस शहर में इन्होंने उस लिटिल पार्क का नाम बदलकर इंडिया पार्क या इंडियन पार्क ऐसे कुछ किया गया है, तो किस शहर में किया गया आप बताइएगा। अगर आपने पिछले लेक्चर हमारे देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखते हैं। जो मैं ये आपको 2-3 पॉइंट में होमवर्क करूं, मैं बोल देता हूं और कमेंट आप नहीं करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे मेरा कोई नुकसान है, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी। ठीक है, इससे मेरा नुकसान नहीं है, इससे आपका नुकसान है। अगर आप कमेंट करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेट होने का एक अवसर मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूं, जिससे मैं आपके लिए और कुछ अच्छा करने के लिए सोच सकता हूं। अब आप कमेंट नहीं करते हैं तो मैं लेक्चर लाना नहीं बंद करूंगा, लेकिन लेक्चर को मैं जितना अच्छा चाहूंगा कर सकता हूं, लेकिन वो जो एक मोटिवेटेड रूप से आप कोई भी व्यक्ति करता है, उसकी बात ही कुछ दूसरी होती। तो प्लीज जो भी पॉइंट मैं आपसे बोलूं कि आप इनके आंसर दिया करिए, तो प्लीज उनके आंसर देने का प्रयास किया करें आप लोग, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। और मैं स्पेशली वही चीजें पूछता हूं जो मैं पिछले लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं। तो प्लीज बताने का प्रयास किया करें कमेंट के माध्यम से, इससे आपको काफी सहूलियतें मिलेंगी और कई सारे आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। अगला, और ये पुरस्कार पाने वाले प्रधानमंत्री जो ग्रीस का है, ये पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। अर्थात इसके पहले किसी भी विदेशी शासनाध्यक्ष को ग्रीस का दूसरा नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित नहीं किया गया। अगला, प्रयोगशाला में विकसित पहला मानव भ्रूण तैयार किया गया, महिलाओं को मानव भ्रूण तैयार किया गया, भ्रूण, ठीक है। स्पेशली ये इजराइल के वैज्ञानिकों का चमत्कार है, उन्होंने किया है। इनके इंस्टीट्यूट का नाम है सॉरी, वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में किस इंस्टीट्यूट ने अपनी प्रयोगशाला में विकसित पहला मानव भ्रूण तैयार किया है? तो वीजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इजराइल। क्लियर? स्पेशली ये जो भ्रूण है, ये भी प्रत्यारोपित नहीं किया जाएगा, अर्थात किसी भी मानव में नहीं लगाया जाएगा। मानव अर्थात भ्रूण अर्थात महिलाओं में। अभी ये केवल स्पेशली अध्ययन के लिए ये तैयार किया गया है और ये 14 दिन बाद पुनः ये समाप्त हो जाता है, यानी इसके एक्सपायरी डेट 14 तक है, 14 के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। क्लियर? दूसरी चीज, इसको तैयार करने में अंडाणु या शुक्राणुओं का उपयोग नहीं किया गया है। इसमें स्पेशली स्टेम सेल के संयोजन से इसको तैयार किया गया है। किसके सहयोग से? स्टेम सेल के संयोजन से इसको तैयार किया गया है। अगला, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? किगाली। किगाली कहाँ है? आपका रवांडा। रवांडा कहाँ है? आपके साउथ अफ्रीका में। तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, और पिछले लेक्चर में इसके बारे में कुछ स्टैटिक पार्ट्स के बारे में बात की थी। तो फिर 2-3 पॉइंट मैं आपको यहीं पर बता दूं कि COP21 पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की जाए, जिसमें 2 देश मिलकर इसकी स्थापना करते हैं, एक भारत, दूसरा फ्रांस। भारत के प्रधानमंत्री 2015 में नरेंद्र मोदी थे और उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद थे। इन दोनों के सहयोग से भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की जाती है। भारत में कहाँ है? इसकी स्थापना हरियाणा में की गई, गुरुग्राम में, और इसका मुख्यालय हरियाणा गुरुग्राम में है। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग कम किए जाने के क्षेत्र में उठाया गया एक कदम है। क्लियर? आगे, कोक बोरोक। कोक बोरोक एक भाषा है त्रिपुरा की
और त्रिपुरा का एक इंस्टीट्यूट, एक आदिवासी संगठन है जिसका नाम है त्रिपुरा त्रिपुरा इंस्टीट्यूट फेडरेशन, TSF, त्रिपुरा इंस्टीट्यूट फेडरेशन के लोगों ने कोक बोरोक भाषा को रोमन लिपि में शुरू करने की मांग उठाई थी, जिसकी वजह से राज्य बंदी की घोषणा कर दी थी कि स्पेशली इसको रोमन भाषा में लिखे जाने पर अधिकार दिया जाए हम लोगों को। और लिपि क्या होती है? भाषा और लिपि में अंतर होता है। भाषा स्पेशली जैसे हम हिंदी को बोल रहे हैं, ये एक भाषा है। अंग्रेजी हम बोल रहे हैं, ये एक भाषा है। लेकिन लिखने की एक लिपि होती है। लिपि जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे कई सारी लिपियां, खरोष्टी, ब्राह्मी, अरमाइक, इस प्रकार की कुछ प्रमुख लिपियां हैं। ठीक है, तो ये लिपि अलग होती है। लिखावट को हम लिपि बोलते हैं, और उस लिखावट को जिस तरीके से हम उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, उसका उपयोग करते हैं, उसको हम भाषा बोलते हैं। उसके साहित्य के सौंदर्य को प्रदर्शन करने के लिए जिससे प्रयोग करते हैं, वो भाषा होती है। क्लियर? तो ये कहा कि कोक बोरोक भाषा है, स्पेशली ये त्रिपुरा की भाषा है, और इसमें स्पेशली ये भाषा त्रिपुरा में बोली जाती है। और त्रिपुरा के बारे में अगर बात की जाए तो त्रिपुरा भारत के एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ है। कहां से? बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? और त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। क्लियर? आइए, पॉइंट हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात की जाए तो 2023 में ये कुल 4 लोगों को प्रदान किया गया है। कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। स्पेशली रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है, और वहां के राष्ट्रपति ने इसकी शुरुआत की थी। और इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। और वो 4 लोग कौन है? 4 लोगों में से एक भारतीय है, आर रवि कन्नड़, ये भारतीय हैं। और दूसरे कोरवी रच्छद, ये बांग्लादेश के हैं। तीसरे लेमोस यूजेनियो, तिमोर लिस्ते के हैं। और चौथे हैं मिरियम कोरोनेल फेरर, ये फिलीपींस के हैं। तो आर रवि कन्नड़ स्पेशली भारत के हैं। आपको ये पता होना चाहिए बखूबी। तो इस बार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 4 लोगों को दिया गया है। वो 4 लोग कौन कौन से हैं? आर रवि कन्नड़, जो कि भारतीय हैं, बांग्लादेश के हैं कोरवी रच्छद, और तिमोर लिस्ते के हैं लेमोस यूजेनियो, तथा फिलीपींस के हैं मिरियम कोरोनेल फेरर। और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। किसकी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में प्रदान किया गया। टोटल कितने लोगों को प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया स्पेशली 4 लोगों को। अगला है बिजनेस 20 या B20 के नाम से इसको जानते हैं। बिजनेस का बी ले लिया गया, और 20 अर्थात 20 देशों का एक समूह है, शिखर सम्मेलन है। और ये दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहां पर आयोजित किया गया है? दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ किया गया है। और इसमें 55 देशों के लगभग 1500 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। 55 देशों के लगभग 1500 से अधिक इसमें शामिल हुए थे। और इसका थीम था रेज, RAISE। RAISE हर लेटर का अपना अपना महत्व रहा है। R का रिस्पॉन्सिव, A का एक्सेलरेटेड, I का इनोवेटेड, S का सस्टेनेबल, E का इक्विटेबल। ये रेज का फुल फॉर्म है। और आयोग ऐसे क्वेश्चनों पे कुछ ज्यादा ही फोकस करता है। ठीक है, तो आप लोगों को कंसंट्रेट होकर ऐसी चीजों को नोट डाउन कर लेना है और इनके फुल फॉर्म पर फोकस करते रहना है। ठीक है, याद हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज हम देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। अगला शीतकला लोक कला। शीतकली लोक कला स्पेशली कहाँ की है? शीतकली लोक कला ये केरल की है। कहाँ की है? केरल की है। तो आप लिख लेना, शीतकली कहाँ की है? केरल की। ये इसलिए इस बार थोड़ा फोकस नहीं है शीतकली लोकल कला जो है केरल की, क्योंकि ये लुप्त होती जा रही है कला। तो इस कला का प्रदर्शन करने के लिए स्पेशली 20 लोगों के समूह बनाया गया और होता है। और ये 20 लोगों के समूह पहली बार राज्य के बाहर अन्य राज्यों में इसका प्रदर्शन किया जाएगा, ताकि लोग इससे जागरूक हो सके और ये कला फिर से पुनर्जीवित की जा सके। तो लोक कला जो है स्पेशली कहाँ की है?
केरल के है। और ये जो लोक कला है, ये इसका प्रदर्शन स्पेशली फसल उत्सव ओणम के से संबंधित ये कला है। तो ओणम का त्योहार जब मनाया जाता है उसी दौरान ये कला हाईलाइट होती है स्पेशली, ठीक है, उसी से संबंधित है। केरल का एक प्रमुख त्योहार है ओणम, जो कि फसल जब कटती है तो उससे संबंधित ये त्योहार वहां मनाया जाता है केरल में, समझ गए। और इसका प्रदर्शन स्पेशली राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और रावण के पात्रों के रूप में की जाती है। ये कैरेक्टर्स रोल जो है, कैरेक्टर्स रोल जो प्ले करते हैं उसी से आधारित है। अगले 2-3 पॉइंट है चंद्रयान। चंद्रयान 3 इस बार बहुत सुर्खियों में रहा है, तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे चंद्रयान कब लॉन्च किया गया है और कब चंद्रमा पर पहुंचा है। तो चंद्रयान 3 के बारे में अगर हम बात करें तो इसरो द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया गया, एक बड़ी प्रसिद्धि इसरो ने हासिल की है, क्योंकि दुनिया का इसरो पहला देश है जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसने कोई उपग्रह अपना पहुंचाया है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, चंद्रयान 3 में 3 चीजें भेजी गई थी, कौन कौन सी? एक था प्रोपल्सन मॉड्यूलर, लैंडर और रोवर। लैंडर और रोवर जहां पर उतरे थे उस पॉइंट का नाम, उस बिंदु का नाम दिया गया है शिव शक्ति। क्या दिया गया है? उस बिंदु का नाम शिव शक्ति दिया गया है। जहां पर लैंडर और रोवर जहां पर लैंड हुए थे उस लैंड वाले पॉइंट का नाम है शिव शक्ति दिया गया है। दूसरा, चंद्रयान 2 में जो प्रोपल्सन मॉड्यूलर गया नहीं था, उसमें लैंडर और रोवर गए थे। तो उसमें जो लैंडर और रोवर जहां पर लैंड किया था, लैंडर जो स्पेशली थोड़ा सॉफ्टली लैंड हो जाने के कारण हार्डली रूप से लैंड हुआ था, जिसकी वजह से वो क्रैश हो गया था, सक्सेस नहीं हो पाया था हमारा प्लान। तो वहां पर जो उतरा था तो उसका नाम दिया गया तिरंगा बिंदु। क्या नाम उस बिंदु का दिया गया था? तिरंगा, उस बिंदु का नाम दिया गया था। तो चंद्रयान 3 जो है, इसकी खूबी ये है कि दक्षिणी ध्रुव पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश है तथा चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। सॉफ्टली लैंड कराने वाला चंद्रमा पर भारत चौथा देश है, लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर लैंड कराने वाला ये पहला देश है। तो 4 देश कौन कौन से जो चंद्रमा पर अपने उपग्रहों को लैंड करा चुके हैं सॉफ्टली रूप से? तो वह है यूएसए, चीन, रूस और चौथा भारत। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराने वाला भारत पहला देश है। तो याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव पर जब भी बात आए तो भारत पहला है, लेकिन चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला देश तो वो है आपका यूएसए। अगला, चंद्रयान 2 जहां पर लैंडर और रोवर उतरे थे, चंद्रयान 2 जो मिशन था उसका नाम तिरंगा मिशन था। लेकिन लैंडर और रोवर के जो नाम है, इनके नाम स्पेशली जो रखे गए हैं, तो एक का नाम है प्रज्ञान और एक का नाम है विक्रम। तो लैंडर का नाम है विक्रम और रोवर का नाम है प्रज्ञान, ठीक है। चंद्रयान 1 जो था 2008 में ये मिशन था। चंद्रयान 3 मिशन 2009 में था, 2019, 2008 एंड 2023, ठीक है। तो चंद्रयान 1 की खूबी थी कि चंद्रमा पर पानी है, ये सफलता सबसे पहली बार भारत को मिली थी। चंद्रयान 1 के तहत पानी की खोज चंद्रमा पर भारत ने की थी, चंद्रयान 1 जो मिशन था। अगला, ताइवान ऐसे क्वेश्चन का पूछ लेता है और हम फंस जाते हैं। ताइवान की एक कंपनी है विस्ट्रॉन। कैसी कंपनी है? विस्ट्रॉन। विस्ट्रॉन का काम करती थी, आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग विस्ट्रॉन जो ताइवान की कंपनी है, ये भारत में इसके 2 जगह इसकी ब्रांचेस थी। एक थी बेंगलुरु, दूसरी थी हासुर, ठीक है। एक बेंगलुरु, दूसरी हासुर। लेकिन इसने अपनी कंपनी को, भारत की एक कंपनी टाटा कंपनी है, उसको इसने बेच दिया है। तो ताइवान की इस कंपनी को टाटा ने खरीदा है, तो विस्ट्रॉन को खरीदा। किसको खरीदा? विस्ट्रॉन को खरीदा। अगला, इंडियन मोबाइल कांग्रेस जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? न्यू दिल्ली में किया है। कहाँ पर किया गया है? न्यू दिल्ली में किया है। और स्पेशली इसका संबंध जो है इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन से संबंधित है, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन से संबंधित है इंडियन मोबाइल कांग्रेस। ये कुछ प्रमुख पॉइंट रहे। तो प्लीज जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, कमेंट के माध्यम से उनके आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। मैंने वही क्वेश्चन पुट अप किए हैं जिसके पहले लेक्चर्स में आप पढ़ चुके हैं
और आपको बताए जा चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए पिछले लेक्चर, ठीक है। तो आज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।